बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रमन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। यतोऽनन्तशक्तिरनन्ता सजीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम 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 ओम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और श्री परम संताश्रम अमलो रोड गौंसू की खुई खन्ना आश्रम की तरफ से नित्य प्रति हरिनाम संकीर्तन, हरिचर्चा, सत्संग कथा, प्रवचन के माध्यम से आप लोग घर बैठे ही गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही हम सभी का परम सौभाग्य है। सत्संग का महत्व हमारे ग्रंथों में इतना ज़्यादा है कि हमारी वाणी का विषय नहीं है कि हम सत्संग का महत्व, सत्संग के बारे में कह सकें। श्री रामायण में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सतसंगति संस्थिति कर अंता। तो जो सत्संग की प्राप्ति है, गुरुजनों का जो दर्शन है, संत महात्माओं की जो सन्निधि है, उनका जो संश्रय है, ये बिन पुण्य के प्राप्त नहीं होता।
मैं कभी कभी एक गद्य भाग बोलता हूँ उपनिषदों का संस्कृत में। अत्यंतोत्कृष्ट परिपावसार सद्भि संगो जायते। अति अत्यंत उत्कृष्ट परिपाक वशात अनेकों जन्मों के किए हुए बहुत सारे पुण्य या पुण्य पुंज, अनेकों जन्मों के किए हुए जो हमारे सुकृत हैं, अच्छे कर्म हैं, जब वो परिपाक होते हैं, जब उन पुण्यों के द्वारा हमें फल की प्राप्ति होती है, तब कहीं जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है, संतों की शरण मिलती है, गुरुजनों के सन्निधि में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़े भाग पायब सत्संगा बेने ही प्रयास हो ही भव भंगा। और ये सत्य बात है। जब हमारे जीवन में सत्संग प्रवेश करता है, सत्संग में जाना, गुरुजनों के, संत महात्माओं के, महापुरुषों के दर्शन करना, उनके मुखारविंद से आशीर्वचन श्रवण करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके मुखारविंद से निकले जो वचन हैं, जब हमारे हृदय में उतर जाते, जब हमारे जीवन में उतर जाते हैं, तो जो श्रोतागण हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आना स्वाभाविक की बात है। मैंने कहा सुनी है, हमारे शिष्य थे, उन्होंने एक बार सुनने की बात दी, एक महापुरुष महात्मा बड़े अच्छे विद्वान थे, ब्रह्मज्ञानी थे, वो नित्य सत्संग करते थे, नित्य कथा प्रवचन आशीर्वचन अपने भक्तों को मुखारविंद से दिया करते थे। काफी श्रोतागण, काफी भगत उस सत्संग को सुनते थे। कहते हैं कि वहाँ एक कोई नास्तिक व्यक्ति था और प्रवृत्ति का, मैं तो समझता हूँ कि ये संतों की लीला होती है, गुरुजनों की कोई प्रेरणा होती है, इसके माध्यम से हमें कोई न कोई नई शिक्षा मिलती है अपने जीवन में उतारने। क्या हमने सत्संग उतारा? क्या सत्संग सुनने से हमें कुछ लाभ हुआ? हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? ये बहुत जरूरी है। सत्संग का जो पुण्य है, लाभ है, वो तो मिलता ही है,
जो साधना करता है, जो गुरु का शिष्य होता है, उनकी वाणी में इतनी मिठास होती है, इतनी मिठास होती है, उनका व्यवहार जो है इतना सुंदर होता है, पवित्र होता है, अच्छा होता है। जो भी उसके पास बैठता है उनका संग करता है, तो बाद उसके जीवन में एक नया प्रकाश, नई रोशनी, सुकून, संतुष्टि की अनुभूति होती है। तो कहते हैं कि बहुत सारे श्रोतागण सत्संगी उन महापुरुषों के आशीर्वाद सुन रहे थे, बीच में नाच रहा था, उसने अपनी बात छेड़ी, जहाँ सत्संग में थोड़ा बिगड़ डालना शुरू किया। एक दिन हुआ, हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, महीना हुआ, ऐसे रोज करता था, कुछ ना कुछ उसने विपरीत बात, विपरीत क्रिया करनी करती। लेकिन संतों के मन में कोई ध्यान नहीं, उनके मन में कोई उन बातों को कोई प्रभाव नहीं, वो श्रोताओं को सत्संग सुनना है। लेकिन जो सत्संगी थे, श्रोता थे, बहुत समय से सत्संग सुनते थे, उन्होंने एक दिन कहा, महाराज जी, स्वामी जी, गुरु जी, ये जो नास्तिक है व्यक्ति, ये बार बार सत्संग बिगड़ डालता है, जो नई बात कहनी वो भी कहता है। भले आपके मन में कोई ऐसा विकृति नहीं है, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इसको थोड़ा समझा दें। तो संतों ने कहा कि बेटा, आप बताओ, आपको मेरे पास आते हुए, सत्संग सुनते हुए कितना समय हुआ? कोई कहता मुझे साल हो गया, कोई कहता मुझे 5 साल हो गया, कोई कहता मुझे 10 साल हो गया। ये तो जीवन भाग संतों के शरणों में जाते हैं, उनका सत्संग करते हैं, लेकिन जो लाभ लेना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो संतों ने कहा कि मेरे पास आते हुए, मेरा सत्संग सुनते हुए आपको वर्ष हो गए। उस व्यक्ति ने हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना कुछ बातें कही और इसका आपको असर हो गया। जो मैंने आपको सत्संग सुनाया उसका असर नहीं हुआ, वो अपने आप में थोड़ा सा कमी महसूस करने लगे। ये सबसे बात। तो इसलिए जो सत्संगी होता है, जो साधक होता है, उसका जीवन एक ऐसा होता है कि हर परिस्थिति में वो अपने आप को प्रसन्न रखता है। उसके मन में किसी के प्रति ना कोई राग होता है, ना द्वेष होता है, ना अपना पराया होता है, बस। तो सत्संग ऐसा साधन है जिसमें बहुत ही शीघ्र हमारा जो मन है साफ हो जाता है। इसलिए सत्संग करने का तभी लाभ है ताकि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए, हमारी वाणी में मिठास है, हमारे व्यवहार में
पवित्रता हो। तभी कहते हैं ना, मिठा बोलन निवचरण, हाथों भी कुछ दे, रब तिना दी बुकली, बाट उन्नन क्या गे। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आप भी शीतल हो। तो इसलिए ये अच्छी बातें, अच्छी शिक्षा, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छे लोगों की संगत करना, ये सत्संग हमें सिखाता है। अच्छी और बात है, सत्संग हमें संस्कारवान बनाता है। सत्संग हमें हमारे भीतर जो विकार है, हमारे भीतर जो अवगुण है, हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, चाहे किसी भी प्रकार से वो बुराइयां हमारे जीवन में आई है, लेकिन सत्संग जो है धीरे 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 उनको साफ करता है। लेकिन सत्संग अगर हम मान से सुनते हैं, ध्यान से सत्संग करते हैं, हर बात को हम पकड़ते हैं कि महापुरुष हमें क्या कहते हैं। तो इसलिए सत्संग हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है, बहुत देखो रामायण में, भागवत में, गीता में, अन्य ग्रंथों में, उपनिषदों में, वेदों में, अन्य पुराणों में बहुत सारी कथाएं हमें सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं कि जिन्होंने सत्संग के द्वारा जीवन को सार्थक किया है। सार्थक किया। इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो मैं तो कहता हूँ कि सत्संग एक ऐसी क्लास है जिसमें आकर के हमें समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, बड़ों का सत्कार कैसे करना है, ये सत्संग के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। एक बड़ा सुंदर श्लोक मैंने पढ़ा है, विद्या धन शक्ति, विद्या विवादाय धनम बलाय, शक्ति परेशान परपीडनाय, कलश साधो विपरीत में, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। नीतिकार कहते हैं जो खल हैं, जो मूल बुद्धि के लोग हैं, और जो सज्जन हैं, साधु जन हैं, उनमें कितना अंतर है। अगर किसी अच्छे व्यक्ति के पास विद्या हो तो उस विद्या से ज्ञान बदल होता है, उस विद्या को और बढ़ाते हैं। लेकिन अगर वही विद्या किसी अनजान व्यक्ति के पास, मूल बुद्धि के पास, खल के पास चली जाए,
ज्ञान नहीं, वो विवाद का रूप बन जाती है, वो कुतर्क का रूप बन जाती है। अगर वही धन किसी सज्जन के पास जाए तो धन से वो दान करता है, परोपकार करता है, जरूरतमंदों की हेल्प करता है धन के द्वारा। और धन से ही धर्म होता है हमारा। धनवान ही यज्ञ कर सकते हैं, धनवान ही सत्य कार्य कर सकते हैं, धनवान ही प्रथाएं करवा सकते हैं, धनवान ही बड़े बड़े भंडारे कर सकते हैं। और जो शक्तिवान है, समर्थ है, अगर वो शक्ति की सज्जन के पास आएगी तो दूसरे की रक्षा करेगी। अगर किसी दुर्जन के पास आएगी वो किसी की हत्या करेगी, नुकसान करेगी, भय पैदा करेगी। चीजें तीनों ही है, विद्या भी है, धन भी है, शक्ति भी है, लेकिन विद्या का प्रयोग हमने किस लिए करना, कहाँ करना है, ये हमें सत्संग बताता है। इसलिए हमें बड़े बड़े विद्वान महापुरुष गुरुजन इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, उनसे समाज का कितना लाभ होता है, समाज का कितना कल्याण होता है, कितनी अच्छी प्रेरणा मिलती है, कितना अच्छा मैसेज जाता है इस ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा। और धन लोगों को बांटा जाता है, जरूरतमंदों को बांटा जाता है, और शक्ति से दूसरों की रक्षा। पुराणों में बहुत सुंदर श्लोक आता है, जैसे मान के हमारे 18 पुराण है, पुराण है, उपपुराण है, महापुराण है, एक जो 18 पुराण है उसके माध्यम से भगवान वेद व्यास ने 2 बातों में हमें ज्ञान दे दिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, यानी कि 18 पुराणों में भगवान व्यासदेव जी ने केवल 2 ही बातें कही हैं। कथाएं बहुत हैं, बहुत विस्तार है, और श्लोक संख्या भी अलग अलग है हर पुराण की, लेकिन सब में केवल 2 ही बात का सार है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार से कोई बड़ा पुण्य नहीं, परोपकार से कोई बड़ा पुण्य नहीं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। किसी प्राणी को कष्ट देना, दुख देना, दबा के रखना, भय देना, इससे बड़ा कोई पाप। इसलिए इस सत्संग से, इन कथाओं से, इन ग्रंथों से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कैसे रहना, कैसे हम संस्कारवान बने, हमारे अंदर कैसे अच्छे संस्कार है। हमारा संस्कार से ही हमारा जीवन पवित्र होता है। हम गुरुजनों की शरण में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो
तो हमारा जीवन एक बहुत ही सुंदर बन जाता है। अपने आप को भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है। बस इसलिए सत्संग जो है वहां हमें अच्छी बातें मिलती हैं। अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छी संगत करना, अच्छा आहार, अच्छा व्यवहार, सदाचार, ये सत्संग बताता हमें। है बातें छोटी सी, जो बड़ी नहीं है, जो कि हमारे विवाह में आने वाली है। भले हम घर में रह रहे हैं, भले हम समाज में रह रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हम जाए, अगर हमारा व्यवहार शुद्ध है, हम संस्कारवान हैं, तो हर बात को बहुत ही सोच समझ के करेंगे कि हमारी क्रिया से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए ताकि किसी को बुरा लगे। और महाराज मीठी वाणी तो मीठा व्यवहार तो ऐसा है, बड़े बड़ों को जीत लेता है हमारा, बड़े बड़ों। मैं कथा सुनता रहता हूँ, एक कोई अंगुली मार था, भगवान बुद्ध ने उसके जीवन को पलट दिया, बदल दिया। कहा तो आने वाले व्यक्ति को मारता था, वो मारने के बाद उंगली काट के रख लेता। तो महात्मा बुद्ध ने उनके जीवन को ऐसे बदला, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से कथा सुनाई। जो संतों का संग है, महापुरुषों का संग है, गुरुजनों की संगति है, वो हमारे जीवन को महाराज बदल देती है। हमारे व्यवहार में कितना सुंदर बना देती है महाराज। हम जहां भी जाएंगे वही आनंद ही आनंद आता है। अच्छे की संगत करोगे तो अच्छे बनोगे, लेकिन शर्त है उन बातों को अपने जीवन में उतारना, उन बातों को अपने पल्ले में बांधना, उन बातों को स्मरण रखना, उन बातों को व्यवहार में लाना, चाहे घर में है, चाहे समाज में है, चाहे किसी बाजार में, कहीं भी। अच्छी बातों से ही मन शांत होता है, अच्छी बातों से ही धीरे 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 जब गुणों का संग्रह हो जाता है, अपने आप जीवन में आनंद प्रकाश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। सबसे पहले हमें अपने कर्म को शुद्ध करना है। कर्म, अगर कर्म करते हुए हमें परमात्मा की स्मृति है, ये विश्वास है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मेरा परमात्मा जो सबका दृष्टा है वो हमेशा मेरे अंग संग है। भले हमको माने ना माने, भले कोई आशिक है या नास्तिक है, लेकिन परमात्मा सबके साथ एक समान है। व्यक्ति में, प्राणी में, जीव में कमी हो सकती है, संगति से, स्वभाव से, लेकिन जो परमात्मा है आत्मा के रूप में विराजमान और सबके साथ जुड़ कर जो रहता है, सबको ज्ञान, सबको प्रकाश, सबको शक्ति देता है। ये आंखें सबके होती है, कान सबके होते हैं, हाथ सबके ज्यों के त्यों होते हैं, पांव सबके ज्यों के त्यों होते हैं, लेकिन व्यवहार
व्यवहार से वो व्यक्ति पहचाना जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। कर्म से उस इंसान की संज्ञा होती है, चाहे वो राक्षस है, चाहे वो असुर है, चाहे वो देव है, चाहे वो दुष्ट है, चाहे वो अच्छे विचार। कर्म तो सत्संग में आकर के हमने कर्म कैसे करने हैं ये हमें बताया। गीता पढ़ो वो सत्संग है, श्री रामायण जी का पाठ करो वो भी सत्संग है, पुराणों का श्रवण करो वो भी सत्संग है, उपनिषद की कथा सुनो वो भी सत्संग है। तो जहां जहां भगवान की चर्चा, ईश्वर की बात होती है, सत्य परमात्मा, सत्संग का मतलब यही है। जहां भी परमात्मा की चर्चा होती है, सत्य परमात्मा जो सब में समान है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, सब में समान है। समझे? ये तो हमारा आहार है, ये तो हमारी संगति है, जो व्यवहार के रूप में हमारे सामने आती है। अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छी संगति करेंगे तो हमारे भीतर अच्छे विचार, हम भी सुखी और दूसरा भी सुखी। ये जरूर है कि जीवन में हर तरह की परिस्थिति आएगी, इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रतिकूल है या अनुकूल है उसको कैसे परिवर्तित करना है, ये हमारी साधना के ऊपर है, ये हमारे संस्कारों के ऊपर है, ये हमारे व्यवहार के ऊपर है, ये हमारी संगति का असर होगा। इसलिए घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, कोई भी काम करो, बस परमात्मा को ना भूलो। और महापुरुष तो कहते हैं कि मृत्यु और एक ईश्वर दोनों को न भूलो, और दोनों सत्य है। जीवन मिल गया, मनुष्य का चोला अलग चीज, उन्हें मिल जाए इंसान का चोला, नो कोई गारंटी नहीं, अब इंसान मिल जाए। लेकिन किसी चोले, किसी चीज में चल जाओ, किसी यूनिट में चल जाओ, लेकिन मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, ईश्वर सत्य है। दो बातें अगर हमें याद रहे तो मेरा ख्याल इंसान पाप करने से पहले सोचेगा, और जो हमने कर्म कर दिया महाराज उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। अवश्यम वे भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अगर हमने अच्छे बुरे जीवन में कोई भी काम कर्म किए हैं, उसका भुगतान हमें अवश्य करना पड़ेगा, चाहे आप राजा बन जाओ, चाहे आप रंग बन जाओ, चाहे आप महात्मा बन जाओ, चाहे कुछ बन जाओ, कर्म है आपका सब। इसलिए सत्संग में आकर के बहुत कुछ मिलता है, लेकिन शर्त है कि रोज किताब पढ़े, श्री रामायण पढ़े, श्री गुरु साहब की जो वाणी है, अन्य जो पाठ हैं, जाप हैं, उनका नित्य पठन पाठ करें, जाप करें, संतों का दर्शन करें, उनकी सेवा करें,
उनकी संगति करें, उनके श्री चरणों में अपने इस सिर को रख करके अपने नाक से रगड़े, ताकि संतों के चरणों की जो धूली है हमारे मस्तक में लगे। जैसे कितना रेखाएं होती हैं हाथ की और माथे की, कई लोग हाथ से काटते हैं, रेखाएं केवल हाथ में नहीं होती, और सीधे हाथ में भी पुठे हाथ में भी होती है, ऐसी भी रेखाएं होती है, और मस्तक में भी रेखाएं होती है, पेट में भी होती है। अगर आप बारीकी से ज्योतिष का अध्ययन करेंगे ना, तो पता चलेगा कि आपका हर अंग ये बताएगा कि आप किस प्रकृति के आप व्यक्ति हैं, किस स्वभाव के। आपकी आंख, आपका नाक, सब, चाहे कान है, चाहे हाथ है, उंगलियां हैं, इसके पर्व हैं, नाखून है, अंगुलियों का अग्रभाग है, इसमें चिन्ह है हमारा, कहीं शंख का चिन्ह है, कहीं चक्र का चिन्ह है, सब। और हमारा सभी देवताओं के ही अलग अलग स्थान है। शनि कहाँ बैठता है, बृहस्पति कहाँ बैठता है, शुक्र कहाँ बैठता है, गुरु कहाँ बैठता है। इतना सुंदर दुर्लभ शरीर महाराज, चक्कर है हमारे शरीर में, चक्कर, कुंडली है, नाड़ियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, प्रयाग है, त्रिवेणी है, अयोध्या है, सब तीर्थ शरीर में। जब भीतर की यात्रा करेंगे तब पता चलेगा। जब साधना करके गुरुजनों के बताए मार्ग से, कितना अमूल्य ये मनुष्य का जोड़ा है हमारा, कुछ तीर्थमयी ये शरीर है हमारा, देवमय शरीर है हमारा, सभी देवता इसमें विराजमान है, आंखों का, कान का, मुंह का, नाक का, हाथ का, पैर का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, सब देवता। यम भी यही है, वर्ण भी यही है, सूर्य भी यही है, चंद्रमा भी यही है, पृथ्वी में भी यही है, सब भी। जो कुछ बाहर दिखाई देता है आपको, सब भीतर है, सब भीतर। शर्त है सत्संग, शर्त है पुण्य की, शर्त है अच्छे संस्कारों की, शर्त है संतों के आशीर्वाद। तो प्लीज सत्संग करते रहो, मंदिर में, धार्मिक स्थान में रोज जाया करो, रोज जाया करो। मैं तो बार बार कहता हूँ, आपके पड़ोस में, आपके घर पास मंदिर है, देवालय है, गुरुद्वारा स्थान है, धार्मिक स्थल है, आश्रम है, रोज जाना चाहिए। आपको पता चलेगा ये आंखें किस लिए मिली हैं, ये कान किस लिए मिले हैं, ये हाथ किस लिए मिले हैं, ये पांव किस लिए मिले हैं हमारे। ये क्लबों में जब विवाह शादी में नाचने गाने के लिए मिले हुए, होना चाहिए, मनाही नहीं है, होना चाहिए। सारी उम्र, सारा समय उसी में लगा दो, उसका चिंतन करते रहो, घर का, परिवार का, कारोबार का। जिस परमात्मा ने आपको ये शरीर दिया है, परिवार दिया है, साधन दिए हैं, कारोबार दिया है, सारे सामान दिया है महाराज, उसके लिए हम समय निकालते नहीं, निकालते भी तो बस
फॉर्मेलिटी तौर थोड़ा किया और छुट्टी नहीं प्लीज। तो बैठ जाओ तो बैठ जाओ। बैठने का मतलब जब बैठो केवल भगवान के ही बन के बैठो महाराज, नहीं करते घंटा 2 घंटे बैठो। आप 1 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, जितना बैठना है वो भगवान के ही बन करके बैठो। बस भगवान का ही चिंतन करो। मंदिर में जाओ भगवान के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, शादी के लिए, कोठी के लिए, कारोबार के लिए नहीं। ये आप भगवान की शरण में जाके देखो, ये तो अपने आप मिल जाएगा आपको, अपने आप मिल जाएगा। वो भाई एक बच्चा किसी बिरला बिरला के घर में जन्म ले लिया उसने, तो क्या उसको मांगने की इच्छा कोई? बड़े राजे महाराजे बड़े सेठ साहूकार के घर में जन्म ले लिया बच्चे ने, तो क्या कमी उसकी? पैदा होता है वो सेठ बन गया, बात करते। दुनिया को बनाने वाले परमात्मा जो, विश्व को बचाने वाले परमात्मा जो, समूचे संसार को विश्व बनाने वाले वो हमारे परम पिता परमात्मा है। उनके बाहर की तो देखो, फिर कमी यही तो हमें बताना, लेकिन हम बनते नहीं। वहां जाके भी हमारा मन संसार में, परिवार में, दुनियादारी में विचरता रहता है। तो समय ज्यादा हो गया, मैं यही कहूँगा अपनी सत्संग नादने सत्संग में कौन सी बात आपको मिल जाए आपका कल्याण। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बस एक लाइन बजेगी, उसके बाद जय श्री भजन गाया था, एक लाइन द्वारा फिर उसकी जय श्री राधे। कल भजन हमने गाया था, याद रखा को क्या गाया था, क्या सुनाया था? जन्म तेरा बात तो ही बीत गयो रे तूने, कब हुन कृष्ण भयो। मैं कभी भजन गाता हूँ, बड़ा सुंदर भजन पुराने हैं, मेरे कभी याद आता तो मैं गाता। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरी नाम बिना। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरी भजन बिना। सुमिरन कर, सुनाऊंगा आपको, लेकिन आज 2 लाइन सुनो। जन्म तेरा बात
5 वर्ष का भोला भाला, अब तो 20 में छोटा ही बच्चा होता है, 4-5 साल का, तो भोला होता है, नहीं उसको ज्ञान होता है, ज्ञान में जीवन भी तो हो जाता है बचपन। अब तो 20 साल का हो गया। 10 साल से छोटा जो बच्चा होता है उसे कोई पाप का अपराध होता है, उसका फल माँ बाप को भोगना पड़ता है। हमारे धर्म धर्म कहता है, धर्म कहते हैं 10 साल से छोटा बच्चा जो होता है और उसे कर्म कोई ऐसा हो जाता है, जीवन हो जाती है, कोई कोई अपराध हो जाता है, उसको उसका फल नहीं मिलता, माँ बाप को क्योंकि माँ बाप का फर्ज है कि बच्चे को शिक्षा दें। बड़ी सुंदर कथा है हमारे जीवन में पढ़ी, सुनिए, सुनाऊंगा आपको, आप सुन के हैरान होंगे, सत्य बात है। 20 साल तो हो गया, अब तो थोड़ा समझो ना, अब तो समझे कहानी की बीड़ी कैसी हो रही। 5 वर्ष का भोला भाला, अब तो 20 भयो, मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कयो। 30 बरस की अब मति उपरी, 30 बरस की अब मति उपरी, लोभ बड़े नित नयो, लोभ बड़े नित नयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहुनते कत भयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कयो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।